कैची और बाकी सबका सातोको को बचाने के लिए स्ट्रगल अभी भी चल रहा होता है। पर इस बार उन लोगों के साथ प्रोटेस्ट में मदद करने के लिए बहुत बहुत सारे लोग होते। आसपास के गांव के लोग भी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाते। और ये सब कुछ वैसे ही हो रहा था कि जैसे डैम वॉर के वक्त हुआ था। टोमिटागा, टाकोनासन, डॉक्टर इरी और चीज सेंसे अभी भी उनके साथ थे और इस बार उनको गाइड करते मेयर। तो इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर CWS के दोनों ऑफिसर बहुत ही घबरा जाते हैं। तो एक ऑफिसर कहता है, सर यहाँ पर तो बहुत से लोग आ चुके हैं, पर अगर उन लोगों ने आपको ऑफिस छोड़ते वक्त देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो दूसरा ऑफिसर कहता है, मुझे आज कोई भी अर्जेंट काम नहीं है, तो मैं यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे कि मैं यहाँ पर हूँ। और दूसरी तरफ प्रोटेस्ट में मदद करने के लिए और भी लोग आ रहे होते हैं और ये देखकर बाकी सभी बहुत ही खुश होते हैं। पर उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि तभी वहाँ पर ओशी-सान आते और सबसे कहते, मुझे तुम सभी से अकेले में कुछ बात करनी। जिसके बाद सीन बदलता है। तो ओशी-सान कहते, तुम्हें जल्द से जल्द इस प्रोटेस्ट को बंद करवाना पड़ेगा, क्योंकि तुम जहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो वो गवर्नमेंट ऑफिस है और तुम वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो इलीगल है। तो कैची कहता है, हम सिर्फ सातोको को बचाने के लिए डिमांड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो जिस पे ओशी-सान कहते, तुम क्या कर रहे हो मुझे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस इस प्रोटेस्ट को जल्द से जल्द बंद करवाना पड़ेगा। और अगर तुमने बंद नहीं किया तो फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि यहाँ पर दुश्मन मत बनाना, समझे। तो जिस पे कैची कहता है, तुम मेरे बारे में कुछ भी कह सकते हो, पर अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो हमारे रास्ते से हट जाओ और हमें ये करने दो। तो ओशी-सान कहते हैं, अगर तुमने मुझे टच भी किया तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा पुलिस वाले पर हाथ उठाने के लिए। और तभी वहाँ पर शियोन बहुत ही गुस्से में आती है और ओशी-सान से कहती है, अगर तुम ऐसी बातें करते रहोगे तो तुम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहोगे। तो ओशी-सान कहते, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी ज़बान संभाल के बात करो, नहीं तो तुम्हें भी पुलिस वाले को धमकी देने के लिए अरेस्ट कर लिया जा सकता है। और तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और ओशी-सान से कहता है, आपके लिए रेडियो पर चीफ का कॉल आया है। जिसके बाद ओशी-सान वहाँ से चले जाते हैं। तो अभी तक हमारे हीरोज़ ने हार नहीं मानी होती है, क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन होता है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं। तो जिसके बाद सीन आता है प्रोटेस्ट की जगह पर, जहाँ पर मियोन और शियोन के अंकल आ जाते हैं, जो कि हिनामिज़ावा में एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल मैन होते हैं और वो एक पावरफुल इंसान होते हैं। तो वो कैची से कहते, कैची अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी वहाँ पर ओशी-सान आते हैं, पर इस बार ओशी-सान भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि मियोन और शियोन के अंकल अपने साथ कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए होते हैं। जिसके बाद ओशी-सान को भी रास्ते से हटना पड़ता है। तो जिसके बाद सभी बहुत ही ज़ोर से चीयर करने लगते और ये सब देखकर CWS के दोनों ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। और तभी उन्हें एक कॉल आता है जो कि सीधे सिटी हॉल से मेयर का होता है। तो वो उन दोनों ऑफिसर से कहते हैं, उन लोगों की सारी डिमांड्स पूरी कर लो और देखो उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब मियोन और शियोन की दादी ओरियो सोनोज़ाकी और उनकी लड़की कर रही होती है। तो जिसके बाद CWS के ऑफिस में दोनों ऑफिसर सभी से माफ़ी मांगते और कहते, जल्द से जल्द सातोको होजो के घर चलो, हमें उसे बचाना है। पर फिर से उनके रास्ते में ओशी-सान आते, पर इस बार ओशी-सान उन्हें रोकने के लिए नहीं, उनकी मदद करने के लिए आते। तो CWS के ऑफिसर और ओशी-सान सातोको होजो के घर निकल जाते। तो जिसके बाद सीन बदलता है रात को कैची के घर पर। कैची को सातोको का फ़ोन आता है। तो सातोको कैची से कहती है, मुझे पता है तुम लोगों ने मेरे लिए कितनी परेशानी उठाई है, उन सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैची कहता है, शुक्रिया मत कहो, हम सब दोस्त हैं और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है। तो कैची कहता है, वहाँ पर ओशी-सान आने के बाद क्या हुआ था। तो सातोको कहती है, उन लोगों के आने के बाद मेरे अंकल बहुत ही डर गए थे, उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश की, पर ओशी-सान ने उन्हें घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर गए। तो कैची कहता है, मैं ओशी-सान को बहुत ही गलत समझता था, पर वो तो बहुत ही अच्छे इंसान निकले। और क्या कल तुम वातानागाशी फेस्टिवल में आओगी। तो सातोको कहती है, हाँ बिल्कुल। तो जिसके बाद सीन बदलता है संडे जून 19 को। सातोको को लेने के लिए रिका-चैन उसके घर आती है। तो जिसके बाद दोनों वातानागाशी फेस्टिवल में पहुंचते हैं। तो सभी सातोको को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, जिसके बाद सभी बहुत ही इंजॉय करते हैं। और तभी रिका-चैन का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है। तो सातोको कैची का हाथ पकड़ती है और कहती है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो जिसके बाद सीन बदलता है। तो सातोको कैची से कहती है,
मुझे एरिका चैन ने बताया कि तुमने मेरे लिए कितनी परेशानी उठाई। उन सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या मैं तुमसे और एक फेवर कर सकती हूँ? क्या प्लीज़ मैं तुम्हें बिग ब्रूडर कह सकती हूँ? और वो कैची को गले लगा लेती है। तो जिसके बाद कहती है, अब तुम मेरे बिग ब्रूडर हो, तो मुझे तुम्हें और भी कुछ देना है। और यहाँ से चलो, इससे पहले कि उन लोगों को पता चल जाए कि हम वहाँ पर नहीं है। जिसके बाद वो दोनों सातोको के घर आते हैं। तो सातोको कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे बिग ब्रूडर हो, अब ये तुम्हारा ही घर है। जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तो सातोको कहती है, तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मेरा इंतज़ार करो, मैं बस अभी आती हूँ। कैची जैसे ही रूम की लाइट ऑन करता है तभी तेपी उसके सिर पर बहुत ही ज़ोर से बेसबॉल बैट मारता है और कैची डर से तड़प रहा होता है। और तभी वहाँ पर सातोको आती है। वो डर के मारे नीचे गिर जाती है। तो उसके अंकल कैची को फिर से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर कैची अपनी पूरी ताकत लगाकर उठता है और उसके अंकल को नीचे गिरा देता है और वही बेसबॉल बैट लेकर उसके सिर पर मारने लगता है। पूरे रूम में बस खून ही खून गिरता है। तो जिसके बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और सातोको वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद सीन बदलता है। कैची हॉस्पिटल के बेड पर लेटा होता है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जो कि ओशी-सान के साथ था। तो वो ऑफिसर कैची से कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो वातानागाशी फेस्टिवल की रात को वहाँ पर क्या हुआ था? तो कैची कहता है, उस रात सातोको मुझे अपने घर लेकर गई थी। पर जिसके बाद कैची के सिर में बहुत ही दर्द होने लगता है। तो वो ऑफिसर कहता है, रुको मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। तो कैची कहता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बस याद नहीं कि उस रात क्या हुआ था। और क्या तुम प्लीज़ ओशी-सान को बुला लोगे? मुझे उन्हें शुक्रिया कहना है सातोको को बचाने के लिए। तो जिसके बाद वो ऑफिसर कहता है, जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? तो जिसके बाद सीन बदलता है। कैची बाहर बेंच पर बैठा होता है और तभी वहाँ पर रीन आती है। तो कैची रीन से कहता है, क्या तुम मुझसे छुपाना बंद करोगी और मुझे बताओ आखिर उस रात क्या हुआ था? और अभी तक मियोन, शियोन, रिका-चैन और सातोको मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तो जिस पे रीन कहती है, तुम सातोको के घर गए थे, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर उस रात फुरुदे टेम्पल में कॉटन ड्रिफ्टिंग सेरेमनी के बाद वहाँ पर ओशी-सान अपने साथ गन लेकर आए। मियोन, शियोन, रिका-चैन, सातोको वो सब मर गए। तो ये सुनने के बाद कैची के पूरे होश उड़ जाते हैं। रीन कहती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये कोई भी सेंस नहीं बना रहा, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और यहीं पर ख़त्म होता है एपिसोड 13।